तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत का पहला पॉइंट आता है संगम काल के बारे में कि क्या है संगम काल, उसके बारे में पूरा जानते हैं। कई गो संगम काल मतलब हुआ था इस समय, ठीक है, कई गो सम्मेलन वगैरह हुआ था, उसके बारे में जो है स्टार्टअप करेंगे इस वीडियो में। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल पर जो आपको अल्टरनेट टाइप से क्लास मिलता है, लेकिन फिलहाल 1-2 दिन से डिस्टर्बेंस चल रहा है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पहला है कि संगम काल कह रहा है कि 100 ईस्वी से मतलब 250 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में जो है पांड्य राजाओं का संरक्षण के लिए जो है कवियों के 3 गो विशाल सम्मेलन बुलाए गए। इतना माइंड में सेट रखिएगा। पूछेगा कि संगम काल मतलब कितना से कितना बीच है, तो बताइएगा 100 से 250 ईस्वी का समय को जो है संगम काल कहा जाता है। इस समय क्या होता है कि भारत में जो पांड्य राजा हैं उसको मतलब बचाने के लिए, सेफ्टी वगैरह के लिए क्या होता है कि कवियों के जो है मतलब कवियों के द्वारा जो है 3 गो विशाल सम्मेलन बुलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इन सम्मेलन को जो है मतलब बुलाया गया, ठीक है। और जो सम्मेलन जो हो रहा है इसको ही मतलब तमिल भाषा में जो है क्या कहा जाता है, संगम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं संगम कहा जाता है किसको, मतलब जो सम्मेलन हुआ है उसको मान लीजिए जो तमिल भाषा में क्या कहेगा आदमी, संगम कहेगा, ठीक है। कह रहा है कि इन्हीं कवियों के द्वारा जो है सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई। मतलब यही जो कवि आया, मतलब जब विशाल समय मतलब पूरा बड़ा सम्मेलन हो रहा था, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि ढेरे मतलब कवि लोग आता है, ठीक है। तो कवि लोग आता है तो इनके द्वारा क्या होता है कि तमिल साहित्य की रचना किया जाता है, ठीक है। कवियों के द्वारा क्या होता है कि जो सभा हुआ, जो सम्मेलन हुआ, उसी में क्या हो जाता है कि कई गो मतलब अलग अलग टाइप से जो आदमी मतलब वहाँ पे आता है ना। उसके बाद क्या होता है कि तमिल साहित्य के वहाँ पे रचना की गई, ठीक है। अब इन्हीं तमिल साहित्य को जो है संगम साहित्य भी कहा जाता है। जो तमिल साहित्य था उसको तमिल भाषा में संगम साहित्य कहा जाता है। इसमें कौन सा बड़ा बात है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं उसके बाद आता है कि इतिहास में जो है 3 गो मतलब आपका जो है संगम का वर्णन मिलता है। मतलब 3 गो संगम के बारे में जानकारी मिलता है, सम्मेलन के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। प्रथम संगम मतलब प्रथम सम्मेलन के बारे में देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कहता है कि यह जो है मतलब प्रथम जो आपका सम्मेलन है या प्रथम जो संगम है यह जो है दक्षिण मथुरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दक्षिण मथुरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है अगस्त ऋषि ने किया था। कौन किया था? अगस्त ऋषि ने किया था। इसमें जो है 79 गो राजाओं ने भाग लिया था, ठीक है। मतलब 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि नहीं, प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बताएंगे कि प्रथम सम्मेलन जो है आपका दक्षिण मथुरा में हुआ था, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था, तो इसका मतलब अगस्त ऋषि ने मतलब इसका अध्यक्षता किया था। तीसरा क्या था कि इसमें जो है उन आपका 89 को जो है राजाओं ने क्या किया था, भाग लिया था, ठीक है। हमको लगता है 79 बोला गया था ना, सॉरी। उसके बाद क्या होता है कि वर्तमान में जो है दक्षिण मथुरा जल मगन हो गया। मतलब वर्तमान में क्या हुआ कि मतलब ये जो दक्षिण मथुरा है खत्म हो गया, ठीक है। जिस कारण जो है आपका तो इतना पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया कि नहीं। जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ, तो बताइएगा कि दक्षिण मथुरा में हुआ, ठीक है। मतलब दूसरा पॉइंट क्या आता है कि इसका अध्यक्षता कौन किया था? अगस्त ऋषि ने किया। तीसरा पॉइंट आता है कि इसमें जो है कितना राजाओं भाग लिया था जो फर्स्ट सम्मेलन हुआ था, तो बताइएगा 89 को राजाओं ने भाग लिया था। वर्तमान में जो है दक्षिण मथुरा जो है जल मगन हो गया है, ठीक है। जिस कारण कहा है कि संगम लिखे गए जो साहित्य इसका कोई जानकारी नहीं मिलता है। इतना पॉइंट है फर्स्ट सम्मेलन में। यानी पहला पॉइंट दक्षिण मथुरा में हुआ, दूसरा पॉइंट कि इसको जो है अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया, इसमें 89 को मतलब राजाओं ने भाग लिया। इतना पॉइंट आपको क्लियर रखना है फर्स्ट सम्मेलन से, ठीक है। दूसरा अगर सम्मेलन के बारे में बात करते हैं, द्वितीय सम्मेलन के बारे में, तो इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है कि आपका इसमें आता है कि जैसे यह जो है कपाटपुरम जो द्वितीय सम्मेलन है यह जो है कपाटपुरम अलेव में हुआ था। कहाँ पे? कपाटपुरम अलेव में हुआ था जगह, ठीक है। अगर बात करते हैं उसके बाद कि प्रारंभ में जो है इसकी अध्यक्षता जो है अगस्त ऋषि ने की, किंतु बाद में जो है आपका तोल्कापियर ने किया। मतलब शुरुआत में जो था मतलब अगस्त ऋषि करते थे, उसके बाद जो है तोल्कापियर मतलब करते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं कि इस सम्मेलन में जो है तोल्कापियर ने जो है तोल्कापियम नामक तमिल की साहित्य की रचना की। मतलब इस सम्मेलन में क्या हुआ कि जो तोल्कापियर, ये तो मान लीजिए दूसरा था, पहले तो मान लीजिए अध्यक्ष मतलब उसके दूसरा सम्मेलन में अध्यक्षता किन का रहा था? अगस्त ऋषि जी का रहा था। उसके बाद जो है
इनका रहता है तोल्कापियर का। उसके बाद क्या होता है कि तो इस सम्मेलन में जो है जो तोल्कापियर थे, इन्होंने जो है तोल्कापियम नामक जो है तमिल साहित्य की जो है रचना करता है, ठीक है। और इसमें जो है 59 गो राजा भाग ले लेता। मतलब हम लोग क्या देखें, जो पहला सम्मेलन था उसमें जो है 89 गो राजा भाग ले लेता, और उसमें अगस्त ऋषि किया था, ठीक है। उसमें कौन किया था, एक मिनट देख लेते हैं आपका। उसमें भी अगस्त ऋषि था, इसमें भी अगस्त ऋषि, लेकिन अगस्त ऋषि के बाद इसमें जो है आपका तोल्कापियर जो है ये मतलब अध्यक्षता करते हैं, इसमें 59 को भाग लेता है। और उनका जगह जो है कपाटपुरम था, उसमें कहाँ पे जगह था, एक बार फिर से देख लीजिए, मदुराई, दक्षिण मदुराई जो जगह था, ठीक है। एक बार फिर से देख लिए, थोड़ा बहुत कंपेयर करना सीखिए, ठीक है, तो आपको पता चले। जैसे प्रथम सम्मेलन और द्वितीय सम्मेलन में, प्रथम में क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, तो दक्षिण मदुरा में। दूसरा में कहाँ हुआ था, तो कपाटपुरम, ठीक है। प्रथम में कितना को राजा भाग लिया था, 89 को। और इसमें कितना को है, 59 को भाग लिया। प्रथम में कौन अध्यक्षता किया था, अगस्त ऋषि। दूसरा में भी अगस्त ऋषि किया था, और लेकिन उसके बाद जो है तोल्कापियम मतलब करते हैं, तोल्कापियम, ठीक है। तोल्कापियर करते हैं दूसरा में, ठीक है। और इसमें जो है 59 राजाओं भाग लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं तृतीय सम्मेलन, तृतीय सम्मेलन में क्या होता है, तृतीय सम्मेलन में जो है आपका इनका अगर अध्यक्षता के बारे में बात किया जाए तो नकियर जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है। और इसमें जो 49 गो राजाओं भाग लेते हैं, मतलब शुरू में लिया 89 गो, फिर दूसरा काम में लिया 59 गो, तीसरा काम में लिया 49 गो, ठीक है। उसके बाद जो है इस संगम में जो है लिखे गए साहित्य का जो है मतलब कोई भी भाषा जो है स्पष्ट साक्ष्य कह सकते हैं कि नहीं मतलब मिला है, ठीक है। ठीक है, तीनों सम्मेलन में जो है तमिलनाडु में किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि जैसे जो तीनों सम्मेलन हुआ वो कहाँ पे होगा, तो बताएंगे तमिलनाडु में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था कि अगस्त ऋषि जो है काशी बनारस के रहने वाले थे। जो अगस्त ऋषि जो था 2 गो सम्मेलन में भाग लिया था, पहला में भाग लिया था, दूसरा में भाग लिया था, लेकिन दूसरा में जो है वो तोल्कापियर जो थे वो मतलब फिर बाद में अध्यक्षता करते, ठीक है। कह रहा है कि अगस्त ऋषि जो है काशी बनारस के रहने वाले थे, जो है तमिलनाडु में बस गए थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि अगस्त ऋषि जो है तमिल साहित्य का जो है जनक माना जाता है। मान लीजिए पूछ दिया कि बताइए, यहाँ से पूछ सकता है एग्जाम में कि तमिल साहित्य का जो है जनक माना जाता है किसको, तो बताएंगे अगस्त ऋषि को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग के बीच कि जैसे पांड्य राजाओं के द्वारा जो है इन संगमों को जो है संरक्षण प्रदान किया गया किस, मान लीजिए ये जो संगम हुआ था 3 गो संगम, ये जो संगम को जो है प्रदान किया गया किसके, तो जो पांड्य राजाओं थे उनके, उनसे मतलब उनके द्वारा जो है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जैसे संगम काल के राज्य, ठीक है। जैसे संगम काल के राज्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, पॉइंट क्या है, ठीक है। कह रहा है कि जैसे कृष्णा नदी के दक्षिण में अर्थात भारत के सुदूर दक्षिण में जो 3 राज्यों का उदय हुआ, एगो चेर का हुआ, पांडे का हुआ, एगो चोल का हुआ। तो लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे, चेर का क्या है, पांडे का क्या है, चोल का क्या है, ठीक है। तो इतना मान लीजिए अभी जो हम लोग 3 गो संगम डिस्कस किए, 3 गो संगम में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला तो मान लीजिए आपका हुआ था दक्षिण मदुरई में, ठीक है। इसमें जो है मतलब आपको ज़्यादा जैसे क्या होता है उसमें ज़्यादा सोचने वाला बात नहीं। अगर बात किया जाए तो जैसे 3 गो सम्मेलन हुआ था, प्रथम सम्मेलन में कौन हुआ, तो प्रथम सम्मेलन जो है दक्षिण मदुरा में होता है, उसका मतलब अध्यक्षता कौन करता है, तो अगस्त ऋषि करता है, उसमें आपका जो है 89 राजाओं भाग लेता है, ठीक है। दूसरा अगर बात किया जाए तो दूसरा में क्या होता है कि जैसे अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो अगस्त ऋषि मतलब बात ही क्या बोलते हैं अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद जो है आपका कह सकते हैं कि तोल्कापियर नाम करके जो व्यक्ति आता है वो अध्यक्ष मतलब उसका अध्यक्षता करता है। उसके बाद जो है इसमें जो है आपका 59 गो राजा भाग लेता है, ठीक है। और ये जो है आपका कपाटपुरम हो जाता है। तीसरा आता है कि मतलब इसका अध्यक्षता जो है नाकियर ने किया, इसमें 49 गो राजा भाग लेता है, ठीक है। इतना मतलब आपको पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जैसे इसमें जो है तीनों सम्मेलन में जो है कहाँ किया गया, तमिलनाडु में, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगस्त ऋषि को जो है मान लीजिए साहित्य का जो है जनक कहा जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट मान करके चलना है, ठीक है। तो फाइनली जो था हम लोग इतना डिस्कस कर लिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें चेर पांडे और चोल वगैरह के बारे में जो हम लोग डिस्कस करते चलते जाएंगे आगे, ठीक है। तो मिलता है वीडियो में, थैंक यू सो मच।